हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी एक्टिवेशन के बारे में। वी टॉक्ड अबाउट एक्टिवेशन एंड स्क्वॉशिंग फंक्शंस। एंड एज यू माइट बी रिमेम्बरिंग, हम लोगों ने स्क्वॉशिंग फंक्शन में क्या क्या बात की थी। हम लोगों ने बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन के बारे में बात की थी। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट लिनियर न्यूरॉन। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सिग्मॉइड न्यूरॉन, और मैंने आपको सिग्मॉइड के लिए एक डीएचए दिया था। ऑलराइट, and then we'll talked about a Gaussian neuron। और मैंने आपको बताया था कि using this binary threshold logic neuron we can actually solve and or problem। so first of all उन्हें सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें समझनी होंगी, एंड दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज़ फीचर स्पेस। ठीक है, फीचर स्पेस को समझना होगा। तो फीचर स्पेस क्या होता है पहले ये समझते हैं। ओके, तो फीचर स्पेस का मतलब ये होता है, से आई हैव दिस न्यूरॉन। यहाँ पर क्या होता था, लेफ्ट साइड पे आपकी समिंग होती थी एंड राइट साइड पे आपका स्कॉशिंग हो जाती थी। सो लेट मी टेक इट वाई, एस वाई। ठीक है, एंड फॉर सिंप्लिसिटी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ दो सिग्नल्स ले रहा हूँ, x1 एंड x2। तो इसके लिए वेट भी हो जाएंगे w1 एंड w2, एंड वील हैव दिस w0 बायस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वाई एक्टिवेशन इक्वेशन निकल के आएगी w1 x1 w2 x2 प्लस w0। ओके, तो जो ये x1 और x2 होते हैं, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज फीचर्स। ठीक है, और जैसा आपको याद होगा, जब हम लोग कल कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन या फिर स्क्वॉशिंग फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, तो वी डिस्कस्ड दैट हाउ दे कैन बी ड्रॉन ऑन दिस कार्टेशियन सिस्टम। तो आप क्या कर रहे थे, कार्टेशियन सिस्टम पे आप डिफरेंट जो भी न्यूरॉन्स हैं उनका कैसा विजुअलाइजेशन आएगा वो देख रहे थे। तो से आपका जो बाइनरी थ्रेशोल्ड का कैसा आ रहा था, बाइनरी थ्रेशोल्ड वाज लाइक दिस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू से पहले अगर आपका पढ़ रहा है, जैसे ये आपका y इक्वल्स y1 मान लेते हैं, दिस इज़ y एंड दिस इज़ fy सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपको जो पढ़ रहा है y लेस देन y1, तो आपको ये ज़ीरो हो गया था, एंड फॉर y ग्रेटर देन y1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलर फैशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक और स्पेस ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपका यहाँ पर इस x एक्सिस पर आप पर x1 आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 आ जाएगा, एंड ऑन y एक्सिस आपका x2 आ जाएगा। एंड जैसा आप लोगों को पहले ही पता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था, these signals can be of n, so this x can be say x1 x2 x3 से xn तक हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसे एक वेक्टर की तरह लिखते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ वेक्टर, x इज अ वेक्टर। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा, दैट विल बी लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर यू। बट जो आपका एक्टिवेशन होता है, आई जस्ट टेल यू, एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज y इक्वल्स एक्स टी डब्ल्यू। तो x जो आपका, सिंस आपका वेक्टर आ जाएगा, कुछ इस तरह का वेक्टर आएगा। ठीक है, एंड आपका w क्या हो जाएगा, एक इस तरह का ही वेक्टर होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इस फॉर्म में ले जाके लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एज यू माइट हैव लर्नड इन योर 11th और 12th क्लास। इसमें हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग ज़्यादा नहीं जाते, वी जस्ट डिस्कस अबाउट फीचर स्पेस नाउ। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो हमारा टॉपिक है फीचर स्पेस। ऑलराइट, तो फीचर स्पेस में क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पर हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ पर x1 है आपका और यहाँ पर x2 है। ओके, तो वी कैन एक्चुअली से दैट कि से सपोज हम लोग कोई एंड गेट वाला लेते हैं, एंड गेट को ले लेते हैं। ठीक है, तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, से इफ़ यू हैव दिस एंड गेट, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एक इनपुट और यहाँ पर दूसरा इनपुट आ जाएगा। तो दिस इज़ योर x1 एंड दिस इज़ योर x2। ऑलराइट, एंड फाइनली यू विल गेट सम वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, से fy मान लेते हैं इसे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब x1 और x2 दोनों यहाँ पर ज़ीरो हैं, सो दिस इज़ 0 0, तब आपका क्या आता है, आपका ज़ीरो आता है आंसर। सो आई ड्रॉ 0 बाय ब्लू कलर। ओके, एंड यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जब आपका x1 1 हो जाता है एंड आपका जो x2 है 0 हो जाता है, तब भी आपका 0 आंसर आएगा एंड गेट से। So let me draw actually write this truth table as well. First of all, x1 x2 and fy जो आपका आ जाएगा, so this will be 0 0 0 1 1 0 1 1 and this will give you 0 0 0 and finally 1। ठीक है, तो ये आपकी ट्रुथ टेबल हो गई। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आपका यहाँ पर आंसर आपका x0 रहता है, x1 0 रहता है एंड x2 आपका 1 हो जाता है, तब भी आपका आंसर 0 आएगा ओवर हियर। एंड इफ व्हाट हैपन्स इज, अगर आपका जो x1 और x2 हैं दोनों ही क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं, तब क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर I'll draw it like this, यहाँ पर आपका 1,1 हो जाएगा और दैट विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो ब्लू कलर है और ये ग्रीन कलर है, दैट कैन बी सेपरेटेड with a simple line, so I'll draw it with this color। so okay, these can be separated with this line, a simple line। और ये आपकी लाइंस क्या इन्फिनिट हो सकती हैं, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो जैसा आप देख पा रहे होगे, जैसे मैंने यहाँ पर कई सारी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशंस में इन्हें सिर्फ हम लोग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, बट से आपके जो फीचर्स हैं, फीचर्स अभी आपके x1 एंड x2 ही हैं, बट से इन फ्यूचर यू काइंड ऑफ सी कि आपके फीचर्स बढ़ जाते हैं, से n हो जाते हैं और इट में भी से 4 और 5 फीचर्स हो जाते हैं, तब आपका ये लाइन नहीं रहेगी इन 3 डायमेंशंस और 4 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में तो ये प्लेन हो जाएगा, इनसे इन 3D इट विल बी अ प्लेन। ठीक है, बट इन हायर डायमेंशंस, ठीक है, अब 3D से ज़्यादा डायमेंशन हो जाती हैं, तो ND में देख देता हूँ इसे, तो ND में क्या हो जाएगा ये, इसे हम लोग फिर हाइपर प्लेन बोलने लगते हैं। ठीक है, एंड दिस थिंग दिस लाइन, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे ध्यान से, तो इसने क्या कर दिया, ये जो आपका लेट मी टेक दिस ब्लैक कलर, ये आपका जो 1 था, इसे क्या कर दिया आपके 0 से अलग कर दिया। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जहाँ पर दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्यों है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि योर डेटा पॉइंट्स, जो भी आपका डेटा है इन फीचर स्पेस, दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर आपकी 2 क्लासेस हो गई, एक क्लास जिसमें आपका आंसर 1 आ रहा है और दूसरी क्लास जहाँ पे आपका आंसर क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई आपकी, दिस इज 2 क्लास प्रॉब्लम।
अब टू क्लास प्रॉब्लम कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमारी C1 है एंड C0 मान सकते हैं, C2 मान सकते हैं। तो C1 में आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पर C0 में क्या हो गया, आपका आंसर 0 आ रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ योर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। एंड जिन प्रॉब्लम्स में आपका क्या होता है, आप प्रॉब्लम को या क्लासेस को सिंपल एक लाइन से क्लासीफाई कर सकते हो, या एक प्लेन से या हाइपर प्लेन से क्लासीफाई कर सकते हो। These problems are called as linearly separable problem. Okay, which can be classified using a simple line or hyperplane. Okay, so these problems are called as linearly separable problems. ठीक है, अब linearly separable problems की खास बात होती है एक, ठीक है, these are composed of convex hulls. ठीक है, तो जो आपकी ये प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें आपके क्या होंगे, आपको देखने को मिलेंगे कन्वेक्स हल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये फैंसी नेम लग रहा है, बट इसका सिंपल मतलब ये है, कन्वेक्स हल ऐसा होता है कि जैसे आपके कुछ पॉइंट्स हैं, से लेट मी मेक इट विद रेड कलर, से आपके कोई पॉइंट्स हैं, ठीक है, दिस इज क्लास 1 एंड लेट्स टेक ब्लू कलर, दिस इज क्लास 2। ठीक है, so I can actually make a circle around it and circle around it. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कन्वेक्स हल का मतलब ये होता है, एक ऐसा पॉलीगन होता है, या आप कुछ भी मान लो इसे, इन विच अगर आप कोई दो पॉइंट्स लो, ठीक है, कोई दो पॉइंट इस हल को बना के, इस पॉलीगन को बना के, अगर आप कोई दो पॉइंट्स लो इसके अंदर, ठीक है, से यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ले लिया, और यहाँ पर इसके एंड पर ये पॉइंट ले लिया, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ या जॉइन करूँ, ठीक है, तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हैं, तो द लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स शुड बी कंटेन्ड इन दिस स्फेयर, और फिर ये आपका जो भी सर्कल बन गया है इसके अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलर केसेस विद दिस। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप कोई एक लाइन ड्रॉ करोगे से इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, ये क्या हो जाएगी, ये जब ज्वाइन होगी देन यू विल सी कि आपका ये लाइन यहीं पर इसी सर्कल के अंदर है। ठीक है, बट एक ऐसा भी एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर आप लाइन अंदर नहीं आएगी, से मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, so now if I have a class something like this, और तो क्या होगा आपका, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ और यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, तो अगर मैं इस लाइन से इस पॉइंट को जोड़ूँ, तब क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है इस लाइन का, दिस पोर्शन विल कम आउटसाइड दिस कर्व जो भी मैंने पॉलीगन बना के रखा हुआ है। सो दिस इज नॉट अ कन्वेक्स हल। ठीक है, इट इज़ नॉट कन्वेक्स हल, बट these both are कन्वेक्स हल। ठीक है, तो जो आपकी लिनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर आप देखोगे कि आप कन्वेक्स हल डिज़ाइन कर सकते हो, एक ऐसा कन्वेक्स हल बना सकते हो जो आपकी एक क्लास को लेके आएगा अपने अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये कन्वेक्स हल नहीं बन रहा है, बट यू कैन एक्चुअली मेक अ कन्वेक्स हल। ठीक है, बट अगर आप ऐसी क्लासेस की बात करो या ऐसी प्रॉब्लम्स की बात करो जहाँ पर कन्वेक्स हल नहीं बनता है, तब क्या होगा आपका, कुछ ऐसा, जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, से आई ड्रू समथिंग लाइक दिस, एक क्लास आपकी ये हो गई, एंड जो दूसरी क्लास होगी, दूसरी क्लास विल ओवरलैप विद दिस कन्वेक्स हल। ठीक है, तो जो ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पर, इस ओवरलैपिंग की वजह से जो C0 और C1 है ये आपका प्योरली क्लासीफाई नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो प्योरली क्लासीफाई नहीं हो पाएंगे तो क्या हो गया, ये
ये लिनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम नहीं है। तो लिनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आप एक सिंगल लाइन या हाइपर प्लेन से दो क्लासेस को क्लासीफाई कर दो, अलग अलग कर दो, ठीक है। तो दिस वाज योर सिंपल फीचर स्पेस, ठीक है। तो अब हम लोग अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कैसे की, ठीक है। वाई डिड आई ड्रॉ दिस लाइन, और हाउ डिड आई नो कि मुझे एक लाइन ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो फॉर दैट लेट मी टेक यू टू द एक्टिवेशन इक्वेशन जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। तो फ्रॉम दिस न्यूरॉन वी नो, ठीक है, यहाँ पर आपका समिंग होती है और यहाँ पर स्क्वॉशिंग होती है। राइट, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, से वी हैव x1 एंड वी हैव x2, w1 w2 एंड दिस विल बी w0, ठीक है। तो जब आप एक्टिवेशन इक्वेशन निकालोगे, तो एक्टिवेशन इक्वेशन विल बी y इक्वल्स x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस w0, ठीक है। तो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं, जब हम लोग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक है, तो से आई ड्रू कार्टेशियन सिस्टम जहाँ पर हमें एक एक्चुअली ये फीचर स्पेस है। तो दिस इज़ x1, दिस इज़ x2। तो कोई भी अगर आपकी लाइन ड्रॉ होगी, जैसे मान लो ये लाइन ड्रॉ, ओके, सो लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, से वी ड्रू दिस लाइन, ठीक है। तो क्या होगा जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, देन यू विल सी दिस लाइन विल एक्चुअली बी y इक्वल्स 0 रीजन, ठीक है। ये y पे जो लाइन है इस पर y आपका 0 हो जाएगा। एंड जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो, तो इस लाइन के एक तरफ से इधर आपका क्या होगा, y विल बी ग्रेटर देन 0, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, sorry not with this color, on left hand side y will be less than 0, ठीक है। so this line is also called as a dichotomizer, ठीक है। so I'll not tell you that word, that will be too confusing for you। तो ये समझ लो कि ये आपका लाइन दो पार्ट में डिवाइड कर देगी आपके स्पेस को। एक स्पेस के पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और एक स्पेस में आपका क्या हो जाएगा, y विल बी लेस देन 0, ठीक है। तो फॉर दिस लाइन y विल बी 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर y इक्वल 0 पुट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो वील गेट 0 इक्वल्स x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस w0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें x2 की एक्चुअली वैल्यू निकालनी है। तो x2 की वैल्यू क्यों निकालनी है, बिकॉज अगर हम लोग बात करें अपने सिंपल कार्टेशियन सिस्टम की, तो हम लोग क्या जानते थे कि x2 के रेस्पेक्ट में सॉरी x2 कैसे वेरी कर रहा है x1 के साथ, तो उससे हम लोग कुछ एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, इसे x2 w2 इक्वल्स माइनस x1 w1 माइनस w0, ठीक है। तो x2 विल बी माइनस w1 अपॉन w2, x1 minus w0 upon w2. So now we can actually see this thing and this thing, these are constants, ठीक है। So these can be written as, let me write it as m and c। So now you will see x2 equals m x1 plus c, and as you might have guessed, this is equation of a straight line, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई वी नो कि आपका जो एक्टिवेशन है दैट विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन योर फीचर स्पेस, ठीक है। ये आपका क्या बनाता है, एक लाइन बनाता है फीचर स्पेस में, ठीक है। एंड नाउ वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि ये वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी और ये वैल्यू क्या होगी फॉर दिस
दिस सिंपल एग्जांपल जो हमने अभी क्लासिफिकेशन किया था, इसमें हम लोग इस लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्चुअली फाइंड W1 W2 एंड W3, सॉरी W0, ठीक है। so let us try to do that as well. Okay, so say let me take you to the next page. हमारे पास क्या है, we have this simple problem. अब इसमें हमें क्या करना है, हमें 0,0 1,0 यहाँ पर आ जाएगा आपका 0,1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,1, ठीक है। Alright, so this is x1 and this is your x2. Now with the blue color we'll draw 0 and this will also be 0. This is 0 again, and now finally we'll take it to red, ठीक है। तो आपकी जो लाइन होगी दैट लाइन विल बी समवेयर ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, आपकी n नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती हैं, n नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो जो आपकी लाइन होगी वो दैट विल बी समवेयर ओवर हियर, ठीक है, राइट। so let me alright, so ये आपकी एक लाइन हो गई। now from the equation we know कि sorry, not with this color, let's take black. x2 equals minus w1 upon w2, x1 minus w0 upon w2. now from simple mathematics you know कि ये जो वैल्यू है this is your slope, alright, and this value जो आपकी यहाँ पर है this value is a y intercept, ठीक है। तो यहाँ पर जो y intercept की वैल्यू आएगी that will be decided by this value, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ले सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग से, सिंस यहाँ पर ये 1 पर आ रहा है सो वी कैन टेक इट टू बी 2, यहाँ पर आप 2 ले सकते हो इसे। सो लेट्स टेक इट टू बी 2। तो यहाँ पर आप आपकी मर्जी, आप क्या वैल्यू लेना चाह रहे हो, ठीक है। लेट्स टेक इट टू बी 2। जब आप इसे 2 ले लोगे तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, W2 इक्वल्स माइनस W0 अपॉन 2, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। एंड नाउ जो ये लाइन है, ठीक है, लाइन का एंगल जो यहाँ पर बनेगा दैट आई कैन टेक टू 135 डिग्री, दैट मीन्स दिस विल गिव यू -1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये -1 आपकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं कैसे ले रहा हूँ, ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि -1 मैं पहले ही कैलकुलेट करके देख चुका हूँ। यू कैन टेक दिस एंगल टू बी एनीथिंग, ठीक है, आप कितना भी ले सकते हो वैसे। तो ये वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपकी 90 डिग्री से 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगी वैल्यू हमेशा, एंड 135 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगी हमेशा, ठीक है। दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप -1 ले लिया मैंने इसे। तो यहाँ पर जो आपकी स्लोप है, दिस स्लोप, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, -W1 अपॉन W2 इक्वल्स -1। इससे क्या आ जाएगा, W1 बराबर W2, ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब आप W1 W2 बराबर आ गए तो आप इसे कुछ भी ले सकते हो। से आप W1 को आप 1 मान लो तो आपका W2 ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। एंड अब यहाँ आपका W1 और W2 आ गए हैं, तो आप यहाँ से W0 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो W0 कितना आ जाएगा, W0 विल बी योर, यहाँ पर इस इक्वेशन पुट कर देते हैं वैल्यू, W2 की वैल्यू 1 ले लो और तो W0 आ जाएगा -2, ठीक है। तो योर एक्टिवेशन इक्वेशन y विल बी x1 प्लस x2 -2, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये वैल्यू सही है या नहीं है सही। ऑलराइट, सो दिस इज माय इक्वेशन
एंड लेट्स ट्राई टू डू समथिंग विद इट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, हम बारी बारी से पॉइंट्स ले लेते हैं। तो से हम लोग 0 0 लेते हैं, तो आप x1 और x2 की जगह 0 0 पुट करोगे, 0 0 पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। एंड हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, तो इसका लॉजिक हमें पता है, अगर y इज़ ग्रेटर दैन 0 तो आपका क्या आ जाएगा 1, अगर y लेस देन 0 देन आपका क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो सिंस ये यहाँ पर y लेस देन 0 है तो आपका आंसर 0 आएगा। एंड आपका जो ये लॉजिक क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 0 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप 0 1 लेके चलोगे तो पुट 0 ओवर हियर 1 ओवर हियर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। जब आपको -1 आ जाएगा तो दैट विल बी योर, क्या आ जाएगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। बट नाउ एज यू पुट, यहाँ पर आप जैसे ही पुट करोगे 1 1 तो आपका क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 0 रह जाएगा, और 0 पे ये वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बायस को, तो ये बायस वैल्यू है, ठीक है, इसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही आएगा। तो नाउ यू मे से कि हम लोग इसे मॉडिफाई क्यों करेंगे, तो मॉडिफाई हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो हम लोगों ने W1 W0 और W2 की वैल्यू लगाई हुई है यहाँ पर, दीज आर आर्बिट्रेरी। इसका मतलब हम जो चाहें अपनी मर्जी से वो वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एक्चुअली कि यहाँ पर इसे हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं कि फाइनली इस 1 1 के लिए y पॉजिटिव आ जाए, 0 से ज़्यादा आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वील कन्वर्ट इट टू -1.5। तो आपकी जो नई एक्टिवेशन इक्वेशन आएगी, जो करेक्ट एक्टिवेशन इक्वेशन आनी चाहिए, दैट शुड बी y इक्वल्स x1 प्लस x2 -1.5। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे 1.5 पे, आपको क्या पुट करोगे 1.5 पे, जब आप सॉरी यहाँ पर 1 1 पुट करोगे तो ये 1 1 पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 - 1.5 विल गिव यू 0.5। सिंस 0.5 इज पॉजिटिव तो आपका आंसर 1 आना चाहिए, एंड यहाँ पर आपका 1 आंसर आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एंड गेट। ठीक है, दिस इज योर एंड गेट। नाउ इन योर DHA, ठीक है, तो टुडेज DHA इज, नाउ लेट मी टेल यू द DHA। So this is your DHA. Solve OR gate with similar method. आपको सिमिलर मेथड से OR गेट को सॉल्व करना है, एंड आपका जो न्यूरॉन आप यूज़ करोगे वो बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन होगा। ठीक है, so this is your DHA. All right, so thank you everyone.